बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। सहाफ़ी इमरान रियाज खान के मामले के ऊपर बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अटक के बाद अब उन्हें लाहौर की जो मजिस्ट्रेट अदालत है, लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट है, वहां से भी उनका जो मुकदमा है वो ख़त्म कर दिया गया है। उनको बड़ा रिलीफ जो है वो लाहौर से मिला है, लेकिन असल रिलीफ क्या है जो अब उनको मिलने जा रहा है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे सहाफ़ी जो बहुत तवील अरसे से गायब थे, जिनकी अखलाकियात, जिनकी तहजीब, जिनकी इस तरह की जो चीज़ें जो उनकी जानिब से आते हैं, जो मुनाफ़िकत के बड़े चैंपियंस हैं, मुनाफ़िकत के नंबरदार हैं, वो अब जिस तरह बिल से निकल के चीज़ें आती हैं, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह को आके एक दफ़ा फिर तहजीब का भाषण दे रहे हैं। ख़ास तौर पर एहसन इकबाल साहब के साथ भेरा इंटरचेंज के ऊपर मैकडोनल्ड के अंदर जो हुआ, जो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उस हवाले से हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे, बेनकाब करेंगे उन सहाफ़ियों की मुनाफ़िकत और बताएंगे कि कौन कौन से अहम मौके थे जहां पे ये सहाफ़ी सत्तू पी के तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि शायद भंग पी के सोए हुए थे, शायद भूल चुके हुए थे, अंधे हो गए थे, गूंगे हो गए थे, बहरे हो गए थे, या फिर शायद बिल्कुल मजबूर थे कि उस वक्त इनकी अखलाकियात, इनकी तहजीब और इनके भाषण जो हैं वो कहीं घास चरने गए हुए थे। सबसे पहले आपको बता देते हैं इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान के मामले के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी जानिब से बड़ा सरेंडर किया गया है। बड़ा सरेंडर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 5 दिन के अंदर 5 दिन से इमरान रियाज को घुमा रहे हैं, गली गली बाजार बाजार उसको लेके चल रहे हैं, हाथों में उसकी हथकड़ियां हैं, हर रोज उसकी तस्वीर सामने आ जाती है, उसको अटक लेके जाते हैं, इमरान रियाज की मुस्कुराते हुए तस्वीर आती है, रावलपिंडी लेके जाते हैं, इमरान रियाज खान हथकड़ी के अंदर मुस्कुरा रहा होता है, वहां से निकलता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा होता है, फिर उसको आप दोबारा अटक लेके जाते हैं, वो फिर मुस्कुरा रहा होता है, आप उसको लाहौर में लेके जाते हैं, हथकड़ियां पहना के आप लेके जाते हैं, वहां पे भी इमरान रियाज खान मुस्कुरा रहा होता है। अब 5 दिन के बाद तकरीबन 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत और हुकूमत के वज़रा की जानिब से की गई, आज जो हुकूमत है वो बिलाखिर वजन उठाने से कासर नजर आ रही है। अवामी दबाव, अवाम के अंदर इमरान रियाज खान की मकबूलियत और इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो अवाम की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनाए जा रहे थे, बिलाखिर अब वो तमाम लोग जिनको बेनकाब किया जा रहा था वो घुटने टेकने पे, बेशर्मी के साथ घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं। 5 दिन आपने इमरान रियाज खान को हिरासत में रखा, आपने उसके साथ वो सलूक किया जो शायद किसी बहुत बड़े को कत्ल का जिस तरह को कैदी होता है उसके साथ किया जाता है। रात यहां तक उस इमरान रियाज खान के साथ किया गया कि जिस जगह पे उन्हें रात बंद किया गया था वहां पे घंटों, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, तवील कई घंटे तक वहां पे बिजली बंद रखी गई। ना उस कमरे के अंदर रोशनी थी, ना बल्ब जल रहा था, ना ट्यूब लाइट जल रही थी, ना ही वहां पे पंखा चल रहा था। इस शदीद गर्मी के अंदर सिर्फ कि इमरान रियाज खान को सबक सिखाना है। लेकिन इमरान रियाज खान जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ ये सारा मामला जो है वो फेस कर रहे थे। अब बहरहाल उन्हें सिविल लाइन से डिस्चार्ज किया गया, वहां से फिर अब उनको लेके जाया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पे उनकी रिहाई के इम्कान जो है वो रोशन हो गए हैं। और तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि इमरान रियाज खान जो है वो अपनी ईद अपने घर वालों के साथ जो है वो मना पाएंगे। हर रोज नई चीजें आती हैं, नई बातें आती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, नई तस्वीरें उनके सामने आती रही हैं, झूठे इल्जामात लगाए जाते रहे, जो सरकारी वकील पेश होता रहा उसकी जानिब से झूठे इल्जामात लगाए जाते रहे। आज जस्टिस अली बाकर नजफी वहां अजहर सदीक साहब उनके सामने पेश हुए, एडवोकेट जनरल पंजाब को वहां पे बुलाया गया, फिर एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं उन्होंने फिर अदालत के सामने ये बयान दिया कि उनको कोई एतराज नहीं है अगर इमरान रियाज खान जो है वो अपनी ईद अपने घर वालों के साथ मनाते हैं। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि मियां अली इशफाक, जिस शानदार तरीके से मियां अली इशफाक ने इमरान रियाज खान का मुकदमा लड़ा है, जिस तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, चीदा पॉइंट्स के ऊपर वो गए, तफसील के साथ उन्होंने बेनकाब किया इस सारे मंसूबे को, इस मंसूबे के बनाने वालों को, हुकूमत के वकला को, सरकारी वकला को, और दिखाया उन्होंने कि किस तरीके से इमरान रियाज खान के खिलाफ जो है झूठी FIRs दर्ज की गई हैं। फिर 30 मिनट तक तकरीबन एडवोकेट जनरल पंजाब और मियां अली इशफाक जो हैं ये नजफी साहब के चैम्बर के अंदर भी रहे। अब मामला ये है, लोग अब क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी ये कह रहे हैं, खास तौर पे बल्कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों को चले छोड़ ही दें, मैं आपको बताता हूं अजहर सदीक साहब ने एक बड़ी पते की बात की है। अजहर सदीक साहब ने वो बात की है जो हम पहले दिन से करते हुए आ रहे थे। अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लड़ना है तो खुद सामने आए। शहबाज और हमजा ने अगर लड़ना है तो वो खुद सामने आए, फौज का नाम इस्तेमाल करके कार्रवाइयां जो हैं वो बंद कर दें।
गुज़िश्ता रोज एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर, उनके साथ भेरा इंटरचेंज के ऊपर एक वाकया पेश आया। मैकडोनल्ड के अंदर वो गए, बर्गर खाने के लिए गए थे। वैसे वो कौम को कहते हैं, मुझे और आपको कहते हैं कि चाय के 2 कप जो हैं वो थोड़े कर दीजिए, फलां चीज खाने थोड़ी कर दीजिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर नोटिफिकेशंस जारी करवाते हैं कि लस्सी और सत्तू जो है वो नौजवानों को दिया जाए, वहां पे स्टूडेंट्स को दिया जाए, और खुद ये जाते हैं मैकडोनल्ड के अंदर बर्गर खाने। नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो आप खुद फैसला कर लें एहसन इकबाल से मुतालिक कि वो क्या हैं। अब वहां पे खवातीन ने नारे लगाए, चोर चोर के नारे लगाए, कैटेगोरिकली कहूंगा नहीं लगाने चाहिए थे। एहसन इकबाल साहब वहां पे गए हैं, कोई भी शख्स वहां पे जाता है, वो खाना खाने के लिए गए थे, वो किसी सियासी तकरीब में नहीं गए थे, तो उस किस्म के नारे जो हैं वो नहीं लगाने चाहिए थे। वो अच्छी चीज नहीं है। आपने चोर चोर कहना है, आप अपने वोट के जरिए कहिए, आप उनको वोट ना कीजिए, आपने चोर चोर ना कहे उन्हें, आप जाएं, मुंह ना लगाएं उनको, मतलब वो ठीक है जाएं अपना बर्गर शर्गर खाएं, क्योंकि वो सियासी जलसा नहीं कर रहे थे, तो ये अच्छी बात नहीं थी। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जिस तरीके से सहाफी जो हैं वो अपनी बिलों से बाहर निकल के आए हैं, खास तौर पे 25 मई का इवेंट हुआ था। 25 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी गाड़ी के ऊपर तस्वीरें आप लोगों ने देख चुके हैं, वीडियोस आप लोग देख चुके हैं कि उनकी गाड़ी पे ना सिर्फ पुलिस एहलकारों ने बल्कि आम सादा कपड़ों में मलबूस जो है लोग थे वहां पे, उन्होंने डंडे बरसाए थे। तो 20 के करीब लोग थे जो हाथों में डंडे पकड़े हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे डंडे मार रहे थे। तब इन सहाफियों को शर्म गैरत नहीं आई थी, तब इनको किसी किस्म की तहजीब का अंदाजा नहीं हुआ था। छुप गए थे बिलों के अंदर, अपने गटरों के अंदर जाके छुप गए थे, खामोश थे, इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे, क्योंकि जो इनको रोटी डालते हैं, जो इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, इनके आका ये उनकी वजह से मजबूर थे, खामोश थे, और अखलाक की जुर्रत नहीं थी इन लोगों के अंदर कि ये उस हवाले से बात कर सकते। अब इमरान रियाज साहब का मामला हुआ, उनको जिस तरीके से शहर शहर घुमाया जा रहा है, जिस तरह उनको मुख्तलिफ जगहों पे कभी एक शहर में लेके जाया जाता है, दूसरे शहर में लेके जाया जाता है, ये सहाफी जो है ये खामोश थे, चुप लगी हुई थी, ऐसे चुप थे जैसे इनके मुंह को, इनके होंठों को किसी ने सी दिया हो। लेकिन एहसन इकबाल साहब के इस मामले पे निकल के आए हैं और भाषण इनके चेक करें, वो जी नफरत भरती है, वो जी तहजीब नहीं है, वो जी केस होना चाहिए, वो जी मारो इनको। वो हामिद मीर साहब बड़े फेवरेट हैं हमारे। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, वो एक नया एंगल निकाल के लेके आए हैं। वो कहते हैं कि कपड़ों के अंदर, सादा कपड़ों के अंदर मलबूस एहसन इकबाल साहब जो हैं, उनके ऊपर जो नारे लगाने वाले थे, उन्होंने इंपोर्टेड ड्रेसिंग की हुई थी। मैकडोनल्ड का बर्गर खा के वो कहते हैं कि एहतजाज कर रहे थे। क्यों जनाब हामिद मीर साहब, मैकडोनल्ड खाना सिर्फ आप पे फर्ज है? सिर्फ आप और आपके बच्चे ये याशियां कर सकते हैं? पाकिस्तान का आम शहरी, कोई भी आम शहरी, वो गरीब हो, वो अमीर हो, क्या वो उसके ऊपर मैकडोनल्ड जाना हराम हो जाता है? क्या मैकडोनल्ड खाना, मैकडोनल्ड के बर्गर खाना ये सिर्फ एहसन इकबाल साहब का इस्तेहकाक है? वो जा सकते हैं बर्गर खाने के लिए, पाकिस्तान का आम शहरी नहीं जा सकता। क्यों? इनको भाषण आते हैं, इस चीज के ऊपर भाषण आते हैं। आपके साथी हैं, आपके कुलीग हैं, वो एक जेल, दूसरी जेल, तीसरी जेल, चौथी जेल, अदालत, और चुप करके बैठे हुए हैं। एहसन इकबाल की दफा आपको याद आ जाती है कि ड्रेसिंग, खवातीन के कपड़ों के ऊपर आप जुमले कसने लगते हैं। वैसे आप वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियां आती हैं, वो जो औरतों का टोला, वो बड़ा मशहूर सदीक जान का जुमला है जो वो कहा करते हैं, उनके वैसे आप हमदर्द बनते हैं, तब वहां पे आप मुनाफकत करते हैं। यहां पे आप कहते हैं कि जी इंपोर्टेड ड्रेसिंग की हुई थी। यानी आप हामिद मीर साहब, आपके जिन लोगों से आपको मोहब्बत है, जिनकी मोहब्बत में आप अपने शोज में वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, लोगों से रोटी छीन ली है, लोगों से पानी छीन लिया है, लोगों से पेट्रोल छीन लिया है, गैस छीन लिया है, बिजली छीन ली है, सेहत छीन ली है, कारोबार छीन लिया है, तमाम बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया है, और अवाम से आप एहतजाज का हक भी छीनना चाहते हैं। आप मुनाफकत करते हैं। आपकी मुनाफकत जो है उसका पोस्टमार्टम जो है वो कर रही है पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के लोग अब जानते हैं। अब तहजीब की बातें सुने। एक चीज मेरे ज़हन में याद आ गई, एहसन इकबाल साहब जो हैं वो खुद भी तहजीब के ट्वीट्स कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो तहजीब। मैं आपको बताता हूँ, पीडीएम बनी थी, ये जो इनकी ये 12-14 जमातों का ये जो मुश्तरका इन्होंने एक बनाया था वो सिस्टम सारा, जिसमें मौलाना भी सारा, पीडीएम जो है इसकी एक बनी थी रहबर कमेटी, और उस रहबर कमेटी के अंदर एहसन इकबाल साहब जो है वो बड़े मुतहरिक थे, उसके गालिबन सरबराह थे। अब रहबर कमेटी का एक इजलास हो रहा होता है पीडीएम का, उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ, एक नहीं, सिर्फ नून लीग के लोग नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, मुख्तलिफ जमातों के लोग जो हैं वो उसमें बैठे हुए थे। अब उसके अंदर मामला आ जाता है बुशरा बीबी से मुतल्लिक। इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनकी अहलिया यानी खातून अव्वल बुशरा बीबी जो हैं
ان کا معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر یہ اس میں اتنی گھٹیا اور اتنی نازیبا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے مہذب سیاستدان، ہمارے حکمران، ان کے منہ خوبصورت خوبصورت وہ داڑیاں انہوں نے ماشاءاللہ منہ کے اوپر سجائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ان کے بارے میں جملے، جس طرح یہ سارے ان کے وہ ڈھولچی کہہ لیں آپ، ہم تو ڈھولچی کہتے ہیں اس کو، وہ جس طرح ان کے حق میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی بشریٰ بی بی سے متعلق اور الزامات بیہودہ قسم کے لگائے کہ عمران خان وہاں پہ جایا کرتا تھا، یہ بشریٰ بی بی مونیکا کی بیگم ہوتی تھی، دس دیٹ، اور پھر کہے مار رہے تھے. وہ ویڈیوز پوری قوم نے دیکھی، پوری قوم نے وہ تماشا دیکھا، تب کسی کے اندر بھی کسی کی اخلاقیات کا جو کیڑا تھا وہ نہیں جاگا. سب اسی طرح سے ستو پی کے یا جو کچھ بھی پیا ہوا تھا وہ پی کے سوئے رہے. بہرحال پسند اور ناپسند کے معاملات ہیں، سٹینڈرڈز سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں. یہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہوتا، پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے ساتھ ہوا ہوتا تو یہی صحافی، یہی منافقت کرنے والے جو صحافی ہیں، یہ لوگوں کو آ کے بتاتے کہ عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ گیا جی، عوام نے گھیر لیا جی، ان کے کرتوت آڑے آ گئے جی، لوگوں نے غصہ نکال دیا اور اب تہذیب کے بھاشن سنا رہے ہیں. یہ منافق ہیں، یہ صحافی نہیں ہیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.